Welcome students. I am Dr. H.S. Kumawat, Assistant Professor in AVST, Government College अजमेर। हम देख रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक। इसमें हम पार्ट और सीपीएम के बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक क्या होती है। इसमें हम प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे बहुत सारी प्रोजेक्ट होते हैं जिनको वेरियस स्टेजेस में कंप्लीट करना होता है और उनका टाइम पहले से एक प्लानिंग होती है कि पहले ये काम होगा फिर ये काम होगा, तो समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूरा करना होता है। और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, जैसे हम देखें तो बहुत बड़ा ब्रिज बनाना है या बड़ी बिल्डिंग बनाना है, मंगल ग्रह पर यान भेजना है, तो ये सब विभिन्न स्टेजेस में किए जाते हैं और टाइम के अनुसार, प्लानिंग के अनुसार इनको कंप्लीट किया जाता है। तो इसके लिए प्लानिंग, शेड्यूलिंग, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल की आवश्यकता हो जाती है। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट। ए प्रोजेक्ट इज ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़। हम आगे देखेंगे इसमें एक्टिविटीज़ और इवेंट्स के आधार पर एक नेटवर्क डायग्राम बनाया जाता है कि पहले ये वर्क होगा, उसके बाद ये वर्क होगा, उसके बाद ये वर्क होगा। इस प्रकार वो डायग्राम से पूरा नेटवर्क समझ में आ जाता है। तो व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट? ए प्रोजेक्ट इज ए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड टू अकम्प्लिशमेंट ऑफ ए डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव। जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे ब्रिज बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, या एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लाना है, या नेशनल हाईवे का निर्माण करना है, तो ये सब बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। इसके लिए हम PERT और CPM टेक्निक्स यूज करते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द नेटवर्क एनालिसिस। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें एक्टिविटीज़ होती है, इवेंट्स होती है, उसके आधार पर नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे। उसमें शो होगा कि पहले ये काम हुआ, उसके बाद ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा। तो पूरी प्लानिंग होती है और टाइम सेट होता है कि इसी ड्यूरेशन में हमको इसको कंप्लीट करना है। तो नेटवर्क एनालिसिस इज़ गिवन टू सर्टेन स्पेसिफिक टेक्निक्स विच कैन बी यूज्ड फॉर द प्लानिंग, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए नेटवर्क एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। तो इसमें नेटवर्क एनालिसिस में ग्राफिकल पोर्ट्रेल ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स, यानी नेटवर्क डायग्राम बनाएंगे, उसमें एक्टिविटीज़ और इवेंट्स को ग्राफिकल शो करते हैं। शोज डिपेंडेंसी रिलेशनशिप बिटवीन टास्क और एक्टिविटीज़ इन ए प्रोजेक्ट। यानी हम रिलेशनशिप देखेंगे कि पहले ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा। यदि हम प्रीवियस वर्क देखना चाहते हैं तो उसमें प्रीडिसेसर और सक्सेसर, यानी क्या रिलेशनशिप है, उसके पहले क्या काम हुआ, उसके बाद क्या काम होगा, उसके बाद क्या काम होगा, ये रिलेशनशिप शो होती है। उसमें क्लियरली शोज टास्क, सभी कार्य बिल्कुल क्लियर शो होते हैं उसमें। दैट मस्ट प्रीडेंस एंड ससेडिंग अदर टास्क इन ए लॉजिकल मैनर। यदि आप जब बाद में देखेंगे तो डायग्राम को देखते ही समझ जाते हैं कि इसमें प्रीवियस वर्क क्या था और आफ्टर वाला वर्क कौन सा है। यानी प्रोजेक्ट जो इंटर रिलेशनशिप एक्टिविटीज़ है, उनका ऐसा ग्रुप है जो किसी संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए एक निश्चित क्रम में की जाती है। अब हम देखते हैं कि नेटवर्क एनालिसिस की कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। तो नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स जो मोस्टली यूज़ करते हैं वह दो मेन टेक्निक्स है, PERT एंड CPM। PERT का पूरा नाम है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और CPM का नाम है क्रिटिकल पाथ मेथड। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द PERT एंड व्हाट इज़ द CPM। तो पहले हम PERT समझते हैं कि PERT क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्यक्रम मूल्यांकन एवं समीक्षा तकनीक, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इस टेक्निक के अंतर्गत
जो हमारी प्रोजेक्ट है उसके संपादन के लिए प्लानिंग कर टाइम और जो हमारे साधन है उनके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी पार्ट फॉर डीलिंग विथ अनसर्टेनिटी, इसमें अनसर्टेनिटी होती है, उसमें हम पार्ट को यूज़ करते हैं। इन पार्ट एक्टिविटीज़ आर शोन एज ए नेटवर्क ऑफ रीसीडेंस रिलेशनशिप यूजिंग एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क। बाद में हम समझेंगे नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो उसमें इसमें जो प्रीवियस वर्क क्या था, बाद में क्या होगा, उसका रिलेशनशिप शो होगा। दिस टेक्निक यूज फॉर प्रोबेबिलिस्टिक्स टाइम एस्टिमेट्स। हम 3 टाइम एस्टिमेट्स कैलकुलेट करेंगे इसमें। मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट, ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट एंड पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। उसके आधार पर भी फॉर्मूला पुटअप करेंगे और आगे हम समझते जाएंगे। और CPM क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी सबसे लॉन्गेस्ट पाथ। अभी हम देखते हैं। इन CPM एक्टिविटीज़ आर शोन एज ए नेटवर्क ऑफ रीसीडेंस रिलेशनशिप यूजिंग एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क कंस्ट्रक्शन। यानी वही पहले CPM हो या PERT हो, पहले हम नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद PERT में 3 टाइम एस्टिमेट्स कैलकुलेट करते हैं और CPM में क्रिटिकल पाथ देखते हैं हम। जो लॉन्गेस्ट पाथ होता है उसी को क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। तो व्हाट इज़ द क्रिटिकल पाथ? क्रिटिकल पाथ इज ए सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश विथ 0 स्लैक। अभी आपको स्लैक बाद में समझ में आएगा। वो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ आर एक्टिविटीज़ ऑन क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ में जो जो एक्टिविटीज़ होगी उनको हम क्रिटिकल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाइज द मिनिमम टाइम टू कंप्लीट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा वह क्रिटिकल पाथ से पता चलता है हमको कि इस प्रोजेक्ट में इतना टाइम कंज्यूम होगा। मोस्टली PERT और CPM दोनों टेक्निक्स प्रोजेक्ट्स के लिए यूज आती है। तो इन टेक्निक्स PERT और CPM टेक्निक्स का हम जो यूज़ करते हैं वह इंडस्ट्री में और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं। वो एग्जांपल डिफेंस प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम या कैनाल सिस्टम, मेंटेनेंस ऑफ एरोप्लेन्स और ऑयल रिफाइनरीज, स्पेस फ्लाइट यानी अंतरिक्ष यात्रा करते हैं, उसमें भी हम PERT और CPM टेक्निक्स का यूज करते हैं। स्टडिंग द टाइम कॉस्ट ट्रेड ऑफ फॉर ए प्रोजेक्ट। और मेटेलिक इंडस्ट्रीज, मिलिट्री एक्टिविटी, सर्जिकल सेक्टर, इन सब में नेटवर्क एनालिसिस टेक्निक्स यूज होती है PERT एंड CPM। थैंक यू।